इंडिया अलायंस की तरफ से हैं, आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन जो मार्जिन है वोटों का वो तो बहुत ज्यादा है, 48 वोट ज्यादा है इंडिया। देखिए मार्जिन देख के लड़ाई नहीं लड़ी जाती, लड़ाई के अंदर ये होना चाहिए कि विपक्ष कैसे के अंदर मौजूद है, सत्ता पक्ष की एक तरफा सत्ता पक्ष नहीं चल रहा। पहले भी कई जगह जो हमारी डिवीजन, कई मुद्दों पे, कई बिलों पर डिवीजन होती है पार्लियामेंट के अंदर, और उपराष्ट्रपति के जो हमारे इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है वीर सुदर्शन रेड्डी, ये मजबूत उम्मीदवार है, अच्छे फैसले इनके आए, दलित शोषित पीड़ित किसान के हक में फैसला है, और मैं इनको लीड करता रहता हूँ। और कल हमने इनको समर्थन की घोषणा की, क्योंकि इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है, तो कल हम 2:30 बजे लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने जाके इनको बधाई शुभकामनाएं दी। और आज मैंने वोट भी रेड्डी जी को आज वोट करके आए, और हमें पूरी उम्मीद है कि लोग अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। गुप्त मतदान, खुला दिखा के वोट देना होता तो उसमें कई तरह की तकलीफ है, लेकिन गुप्त मतदान है, निश्चित रूप से रेड्डी जी चुनाव जीतेंगे, और ये इंडिया अलायंस के तमाम दल और हम सब लोग आश्वस्त हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार गिराने में, पैसे लेने में किरोड़ी जी और आप शामिल थे उनकी सरकार गिराने में नहीं था। 18 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें 3 MLA मेरे आए थे, तब सचिन पायलट ने मेरे से मदद मांगी थी कि आप 3 विधायक मुझे दो, मैं सीएम बन जाऊंगा। और मैंने कहा भाई सचिन पायलट को अगर सीएम बनाती है कांग्रेस, तो आरएलपी के 3 विधायक कांग्रेस का समर्थन करेंगे। और उसके बाद 19 में एनडीए से मैं लोकसभा के अंदर आया, और 3 MLA मेरे पास थे। तब पायलट सरकार गिराने मानेसर गए तो 19 MLA लेके, उस समय बेहतर बीजेपी और 3 आरएलपी, हम साथ थे, और हम चाहते थे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। ये प्रयास हमने किया, तो पहले से किया था। मैं तो 18 में कहा सचिन सीएम बनने चाहिए, और वही 75 वोट अगर हम वहाँ फ्लोर टेस्ट होता, वोट पड़ता, तो अशोक गहलोत के खिलाफ वोट डालते, तो अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ भी था उनको हराने के अंदर। अभी आरोप अशोक गहलोत क्यों लगा रहे हैं? मैं तो खुद ही विरोध में हूँ उनके पक्ष में, मैं पक्ष में नहीं था, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मतलब वो भी आज मुझे लग रहा है खाली बैठे हैं, ठाले बैठे हैं, चाहे जो आरोप लगाते थे उनको ध्यान रखना चाहिए। अरमान तो पहले ही आपके खिलाफ था कब पक्ष में, जो आपके अच्छा सरकार गिराना चाहता, हेलीकॉप्टर लेके जाते थे, और गाड़ी से भी जाकर गिरा सकता सरकार। प्रयास किया था मैंने उनका एक विधायक को लाने का, और पुलिस से बड़ी भिड़ंत हुई हमारी वहां पर, एक MLA लेने गया था मैं, तो उन्होंने पुलिस दौड़ाई थी हमारे पीछे। प्रयास किया, हम ये चाह रहे थे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हटे और सचिन सीएम बने, और उसमें मैं भी चाह रहा था, बीजेपी भी हमारे साथ 72+3, और फिर वो लेके गए थे पायलट, सरकार गिराने का काम करे सचिन पायलट, और हम उनको सीएम बनाने का काम करें, गिर जाए तो सीएम इनको बना, ये हम कर रहे थे। पहले ही वो तो खुला था, वो नई बात किया, तो पहले बयान ढूंढना मिल जाएगा हमारे पहले। तो अशोक गहलोत ऐसे आरोप लगा रहे, उनको पता ही नहीं कि कौन सा आरोप लगाने चाहिए, कौन से नहीं। अशोक गहलोत के आप इतने खिलाफ थे कि लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को जिताने के लिए आपने रैलियां की, सभाएं की। अब उन लोकसभा चुनाव में उनके बेटे के लिए आपने जालौर में सभा की थी ना। अब वो आ गया 2024, जब फार्मर के मामले में मैंने एनडीए छोड़ा, किसानों के लिए जब तीनों बिल आए, तब मैंने एनडीए छोड़ा, और एनडीए छोड़ने के बाद मैं अकेला लड़ता रहा राजस्थान में। 23 के अंदर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ाई लड़ी, 10 लाख के करीब हमारा वोट आए, एक विधायक मैं खुद जीता। लेकिन बाद में जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें हमने एनडीए से समझौता नहीं करके मेरी पार्टी ने इंडिया अलायंस से समझौता किया, और इंडिया अलायंस में भी 2 सीट की बात थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नागौर की सीट मेरे खाते में छोड़ी, और बाड़मेर में मेरा कैंडिडेट चुरा के भाग गए थे ये लोग, मुझे बड़ा बुरा भी लगा। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत नागौर में मेरे पक्ष में रैली करना है, तो मैं फालतू का एहसान किसी ने देखता, तो मैं उनको बेटे को जिताने 2 दिन बाद जालौर गया था, रैली करी थी। और मैंने जहाँ रैली करी, अशोक गहलोत जहाँ आए वहां का बूथ उठा के देख लेना कि अशोक गहलोत जिनके नेता, मेरे को वोट 10% नहीं मिले, लेकिन मैंने जहाँ रैली करी 90% वोट अशोक गहलोत के बेटे को मिला। राजस्थान विधानसभा में बहुत जबरदस्त हंगामा चल रहा है, कल 4 बार कार्रवाई रोकनी पड़ी और मार्शल बुलाने पड़े। कांग्रेस बीजेपी मिले ना राजस्थान के अंदर, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी मिले में हो हल्ला करके बयान भी रहे, सारे फोटो गए फ्रंट पे। पहले कौन क्रेडिट ले, बेल में पहले कौन जाए। देखिए हम भी लड़ते थे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो अकेला था, लड़ाई लड़ता था, राज्यपाल का अभिभाषण ले आता था, करीब 11 साल तक यही काम किया मैंने। बात हर राज्यपाल आते ही अभिभाषण लेके और रोकते उनको, प्रयास करते पहले जनहित के मुद्दों पर बात हो, राज्यपाल जवाब दे। अभी बीजेपी कांग्रेस जो लड़ रही है, नोरा कुश्ती उनका मिला जुले का खेल, सब जानते हैं कि आपस में रात को भजन लालजन कर, कांग्रेस नेता रात के अंदर मिलते हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता कब पकड़े जाएंगे, चाहे रीट का मामला हो, चाहे एसआई भर्ती का हो। लीडर तो एक भी नहीं पकड़ा गया, तो साफ है कि कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले में, उनको पता है कि राजस्थान की जनता का माइंड सेट है
एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, नया दल नहीं आना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करो, अन्य दलों को खत्म करो, ये हमारे लिए तकलीफ पैदा करे। हमारे खिलाफ है दोनों स्टेट का, लेकिन मैं इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हूं और राजस्थान में दोनों दलों के खिलाफ आगे की मजबूती से लड़ाई लड़ी। पंचायत चुनाव के अंदर हम मजबूत तरीके से उभर के राजस्थान के अंदर दोबारा आए।